तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः। बोलो यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, गायत्री ब्रह्म वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज द्वार की जय, जन्मभूमि आमन खेड़ा की जय, तपोभूमि मथुरा की जय। ये वीडियो छात्रे की गाँव की, इस छात्रे की गांव में ज्योति कलश व्रत आपके सामने आया, आपके घर पाया। 10-5 मिनट के लिए आप शांत रहेंगे तो कुछ जो बात ये ग्राम छाछरा, ग्राम छाछरे की है, जिला सहारनपुर, ग्राम छाछरे की, ग्राम किसी विशेष उद्देश्य को लेकर सहारनपुर में गांव-गांव, गली-गली, घर-घर तक पहुंच रहा है। अभी तक केवल वहां तक पहुंच पा रहे हैं जहां कोई अपने परिजन गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। आप में से कितने भाई बहन ऐसे हैं जो कभी शांति कुंज गए हैं? हाथ खड़े कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका मतलब आप मिशन से परिचित हैं, परम पूज्य गुरुदेव से परिचित हैं, तो थोड़ा जीवन परिचय का याद कर लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, युग ऋषि गायत्री के सिद्ध साधक का जन्म आमन खेड़ा ग्राम में हुआ था। एक संपन्न जमींदारी परिवार था। जब मैं 12 साल की हुई, उनके पिताजी ने उनको मदन मोहन मालवीय जी से गायत्री की दीक्षा दिलाई। वे अपनी गायत्री साधना कर रहे थे। 1926 28 फरवरी का दिन बसंत पंचमी का था। उस दिन गुरुदेव को अपने पूजा स्थली में एक घटना घटती है। इसी प्रकार की दीपक की ज्योति से 6 फुट की एक आकृति उभरती है। गुरु जी इसको देखकर डरते हैं, घबरा जाते हैं। वो जो आकृति उभरी थी वो कहने की बात है, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें जानता हूँ। पिछले 3 जन्मों से मैं तुम्हारा गुरु हूँ और इस जीवन में तुम्हें जो जीवन मिला है, किसी विशेष काम के लिए तुम्हें जीवन मिला है और आपको कुछ विशेष काम करने हैं जो हम बता रहे हैं, आपको करने होंगे। जैसे जैसे उनको बताया, साधना की सारी विधि समझाई, उसी प्रकार से उन्होंने अपनी साधना बने भक्ति सर्व समान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। सदाचार अपनाए सब जन, प्रभु के साझेदार बने। अनाचार से नाता तोड़े, नैतिक बने उदार बने। अनाचार से नाता तोड़े, नैतिक बने उदार बने। सदा जीवन बने सभी का, सदा जीवन बने सभी का। फैले भी सद ज्ञान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुष्य देवता बने बने, धरती स्वर्ग समान। संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार कर संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। बोलो प्रभु गुरुदेव जी, वेद माता गायत्री जी। अब हमारे माता जी आपको दिव्य ज्योति और कलश के बारे में परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की,
देवी स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके गांव में ये शांति कुंज से चल कर दिव्य ज्योति जो 100 वर्ष से दीपक जल रहा है, उसकी अखंड ज्योति आपके घर आई, जिसके दर्शन करने के लिए लोग 8-8 घंटे लाइन में खड़े होकर दर्शन करने की प्रतीक्षा करते हैं। कलश जो है उसको विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक, उसमें सारे देवी देवताओं जो हैं समाहित हैं। इसलिए हम सब लोग जो हैं कलश का पूजन और अखंड ज्योति का पूजन करते हैं। आइए पूजन के लिए एक भाई जो है वो ले लें, चल ले लें। ओम पवित्र है पवित्रो वा सर्वांग स्थांग टोपला यस में पुंडिकाक्षय सभयवंतर शुचि। ओम पुनातु पुंडिकाक्षय पुनातु पुंडिकाक्षय पुनातु चंदन धारणम। ओम चंदनस्य मयत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। ओम तत्वायामि ब्राह्मणां वन्दमाने तदा शास्त्रे यजमानो हरियन्ताम्। ओम प्रतिष्ठे ओम वरुणाय। इस टाइम आप हैं सीतपुरा, ग्राम सीतपुरा में, ग्राम सीतपुरा में, जिला सहारनपुर। धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। ओम क्लस्तर देवताभ्यो नमः। हाथ जोड़ के तुलसी प्रार्थना करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिते मूले त्वस्यास्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण अंगे सहिता सर्वे कलशंतो समाश्रिता भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिवशं तत्त्ववासी सुमुक्ता च प्रजापति आदित्या वसु रुद्रा ईशदेवा च प्रेतिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे प्रीयतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिमयज्ञः कर्तुमे जलो भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीपक का पूजन करते हैं। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिर्ग्नि स्वाहा। अगर कन्वर्ट होंगे, हम भगवान राम का मंदिर बनना भी एक शुभ संकेत है कि एक दिन जरूर उसकी ओर आकर्षित होगा। ईसाइयत कंट्रियों में लोग हमारी सनातन संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। राधे कृष्ण की आरतियाँ गा रहे हैं, हमारे से ज़्यादा भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। हम भूले हुए हैं और मैं उस तरफ आकर्षित हूँ। वो भी जो कि और संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति है, और हम उनका अनुकरण करके जैसा देख कर रहे हैं। अभी हमारे कुछ बच्चे यहाँ खड़े थे और कोई ऐसी बात नहीं है, तो ये प्रचलन होगा। हमारे भाई ने थोड़ा सा कह देने की आदत है, थोड़ा तो मानना बेटे। देखो हमारी क्या सोच हो गई है कि जैसा हमें परोसा जा रहा है हम झट ग्रहण कर रहे हैं। जो डिजाइनर है, उद्योगपति हैं, जिन्होंने अपने ड्रेस कपड़े बेचने हैं, वह ऐसे ऐसे डिजाइन लेकर आ रहे, कभी ऊंचे, कभी फटे हुए घुटनों में से, कभी पीछे से फटे हुए, कभी कहीं से, और हम बड़े खुश होकर के महंगे भाव में खरीद करके पहन कर अपने को गौरवान्वित महसूस कर। बेटे आ जाओ, कोई बात नहीं, आ रही। एक तो बेटे गुस्सा नहीं करा करके, समझ के सोच के तब हमने कोई निर्णय लेना चाहिए। संयम का बरतना बहुत जरूरी है और धैर्य रखना बहुत जरूरी है। समझदार बनना पड़ा। बोलते हैं 4 सूत्र थे। समझदारी पहला, ईमानदारी दूसरा, जिम्मेदारी तीसरा, बहादुरी चौथा। सबसे पहले समझदारी, दूसरा जीवन में ईमानदारी, तीसरा जिम्मेदारी। आज तीनों की कमी चल रही है और बहादुरी तक गायब है। अपने घर में स्थापित करेंगे और उसके प्रकाश से अपने घर को आलोकित करेंगे। साथ ही ये भी जिम्मेदारी है कि जो भी हमारे संपर्क में हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनका हम कुछ भला करना चाहते हैं, उनके घरों में भी अपने दीपक से उनके घरों में ज्योति पहुंचा दें। होगा क्या इससे होना क्या है? गुरुदेव ने कहा था एक बार जब मैं अपनी साधना में थे, मिल नहीं रहे थे, किसी से मिलना बंद कर रखा था, तब मैं अपनी साधना से जब आए, वहाँ के शांति उनके जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हुए थे उनके पास बैठे थे। गुरुदेव ने एक स्वप्न की बात सुनाई। कहा कि मैंने आज एक स्वप्न देखा। स्वप्न क्या था कि मैंने देखा कि एक ब्रह्म कमल खिला
समुद्र में एक ब्रह्म कमल खिला और धीरे धीरे खिलता खिलता उसने इतना विकराल अपना रूप बढ़ाया कि सारे उस पर छा गया और धीरे धीरे करके उसकी 80 पंखुड़ियाँ खिली और वह 80 पंखुड़ियाँ धीरे धीरे झड़ गई और उसमें से ब्रह्म बीज निकल करके सारे समुद्र पर छा गया और उसमें से इतने ब्रह्म बीज पैदा हुए, इतने ब्रह्म कमल निकले कि सारे समुद्र में ब्रह्म कमल उसी प्रकार के खिले हुए दिखाई दिए। इतनी बात बता करके मुझे चुप हुई। ये वहाँ के कार्यकर्ता भाइयों की समझ में इसके पीछे का रहस्य नहीं आया। जब उन्होंने अगले दिन इसके बारे में पूछा तो गुरुदेव ने बताया था कि ये 80 जो पंखुड़ियाँ हैं, ये ब्रह्म कमल का जो बात है, ये मेरा जीवन है, ये मेरा 80 साल का जीवन है। हम बदलेंगे जमाना, जगत संग बजाएंगे, बदलेंगे जमाना, घर घर अलग जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। बोले ब्रह्म जी गुरुदेव की। अब हमारे मास्टर जी दिव्य ज्योति कलश यात्रा के बारे में आपको सिखाएंगे और समझाएंगे। भारत माता की भाई और बहनों, ये शांति के गुरुद्वार थे 1926 में जलाई थी गुरुदेव ने और आज 2026 में 100 साल हो जाएंगे, जिसमें उस पर गायत्री साधना चलती रहती है। जो गायत्री परिवार के वहाँ शांति कुंज परिवार रहते हैं, उनकी जो देव कन्याएं हैं वो मेरे 24 घंटे गायत्री जब चलता रहता है। इसे 100 साल हो जाएंगे। मेरी पूरी बात सुनो बच्चे, बोलो भारत माता की। ये आपके जीवन के काम की बात है और ये ज्योति आपके बीच में आई है। फिर ज्योति का क्या प्रभाव होता है? अभी यहाँ अगर रबड़ जला रही, आप अपना काम करते रहो, आप जो मंत्र बोलते हो। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमेश्वरं वा तस्मै नमो विनाशिनाय। ओम यं ब्रह्मा मुनीन्द्र रुद्रमरुतः विश्वन्ति देवैस्त्रैः वेदैः पदकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं साम्यगा जानवसि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। आप सभी माताएं बहनें अपने चावल फूल आकर के यहाँ द्वार पर आया, ये बड़े परम सौभाग्य की बात है। ये सभी को इसका मौका नहीं मिल पाता। घर के आगे वो निकल भी जाते हैं लेकिन हिम्मत नहीं होती आके इस ज्योति को अपने घर लेके चले जाए। ये साधारण ज्योति नहीं, दिव्य ज्योति है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी वेद मूर्ति युग ऋषि तपोनिष्ठ ने 24 वर्षों तक 24 लाख के 24 महापुरुष पूरे करके गायत्री माँ को सिद्ध किया और जन सुलभ के लिए गायत्री साधना का आह्वान किया कि आप गायत्री साधना सभी लोग कर सकते हैं। और इसमें जो इसके लिए जिसको सापित था साप मुक्त कर दिया गया, जिसका कीलित थे उत्कीर्ण कर दिया गया और सभी सद्बुद्धि के कामना करते हैं। गायत्री मंत्र में हम भगवान से एक ही चीज़ मानते हैं, भगवान हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। हम आपके प्रति अपने आप को आसान्वित रखें।